शुरुआत में संजय कुमार आपसे करूंगा। संजय जी, क्या अब यह क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा, हालांकि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा हैं और विधानसभा चुनाव में जो भी नतीजा होगा वो काफी हद तक इसी तरह देखा जाएगा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता देश में, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं संजय जी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग कांग्रेस के चेहरे हैं, पर 4-5 राज्यों के नतीजे मिलाकर इसको देखा जा सकता है। राहुल गांधी पर इसे रेफरेंडम माना जा सकता है क्या? 2-3 चीजें हैं मानक। पहले आपने कहा कि क्या अब यह क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है कभी भी इस पर कोई दुविधा नहीं थी या कोई इसमें असमंजस की बात नहीं थी कि राहुल गांधी कांग्रेस के चेहरे हैं या नहीं हैं, चाहे वो अध्यक्ष रहें, उपाध्यक्ष रहें या न रहें। तो चेहरा पहले भी राहुल गांधी थे कांग्रेस के और आज भी हैं। सवाल यह है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो नतीजे होंगे, क्या उसको एक रेफरेंडम के रूप में माना जाएगा राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पे? मुझे लगता है कम से कम विश्लेषण इस तरह का ही होगा कि राहुल गांधी के चेहरे पे रेफरेंडम हो रहा है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि अलग अलग राज्यों में लोकल मुद्दों पर ज़्यादा चुनाव लड़ा जाएगा, लोकल लीडरशिप पे ज़्यादा चुनाव केंद्रित होगा, इसी के लिए ऐसा करना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैं नहीं समझता कि ऐसी एनालिसिस या ऐसा विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो राहुल गांधी की जय जय, और अगर कांग्रेस अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाती है तो मतलब राहुल गांधी तो बिल्कुल पप्पू हैं, या आप कहें कि उनकी कोई हैसियत नहीं है राजनीति में। लेकिन आप कह रहे हैं जो मैं उससे सहमत हूं, विश्लेषण ऐसा ही होने वाला है। अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो डंके की चोट पर राहुल गांधी को सर पे उठाया जाएगा और कहा जाएगा भाई ये राहुल गांधी की जीत है, और अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो यही कहा जाएगा कि भाई राहुल गांधी फिर फेल। नहीं, लेकिन संजय जी देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर तो इसी तरह का जनमत सर्वेक्षण माना जाता है, हर चुनाव को इसी तरह देखा जाता है, इसी तरह विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वाकई चेहरा भी होते हैं, चाहे स्टेट इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, इवन पंचायत के इलेक्शन में भी। पर राहुल गांधी के साथ ऐसा क्यों नहीं है? नहीं मानक, हर चुनाव को नहीं। कर्नाटक और हिमाचल में ऐसी चर्चा नहीं हुई थी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये भी बीजेपी का एक, क्या कह सकते हैं, इसे दोहरा मापदंड कह सकते हैं कि जीतते हैं तो मोदी जी की जीत बताते हैं, हारते हैं तो स्थानीय चेहरों पर या किसी और नेता पर डाल देते हैं। क्या यही बिल्कुल कांग्रेस पार्टी भी करती है या करने वाली है संजय जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में यह होता है। कांग्रेस में ज्यादातर यही आपने देखा होगा कि हार भी हुई है तो कांग्रेस करे या ना करे, विपक्ष की पार्टियां तो जरूर करती हैं। अगर जीत भी होती है, और अगर दिक्कत की बात यह है कि जीत बहुत कांग्रेस की कम होती है, तो ज्यादातर हार हो रही है। पिछले चुनावों को देखें तो अगर कर्नाटक और हिमाचल ही तो अगर उसको कहूं अपवाद है, उसके लगातार तो कांग्रेस का प्रदर्शन कोई अच्छा रहा नहीं है। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ गांधी परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित ही रहता है। बीजेपी के कैंपेन का भी कमान तो संभालते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन देखा गया है पिछले 2-3 सालों में, जब बीजेपी का राज्य के चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता है तो ये कोशिश होती है ये बताने की ये राज्य का चुनाव था, यहाँ लोकल लीडरशिप थी, और प्रधानमंत्री को पीछे ढकेलने की कोशिश की जाती है, उनको शील्ड करने की कोशिश की जाती है। पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं या पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका चेहरा सामने लाया जाता है। लेकिन कांग्रेस के बारे में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस के बारे में तो अगर जीत है तो राहुल गांधी, हार है तो राहुल गांधी।